बिल्कुल, देखिए विश्व हिंदू परिषद लगातार ये मांग कर रहा है, लेकिन उससे पहले जो स्थानीय लोग जिनके घरों में तोड़फोड़ की गई, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, जिनकी गाड़ियों में आगजनी की गई, वो सभी लोग भी बुलडोजर एक्शन की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। सुबह हमने कई लोगों से बातचीत भी इस पूरे मामले में की थी, लेकिन अलग अलग थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं कि आउटसाइडर्स आए थे जिन्होंने बवाल किया, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस इलाके में ऐसा तनाव नहीं देखा गया। लेकिन जो स्थानीय मौजूदा विधायक है बीजेपी के, वो कहते हैं कि आउटसाइडर्स को आएंगे। यही के कुछ लोकल थे जो कि माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, और यही कारण है कि हिंसा जो है वो की गई। हालांकि जिन 47 लोगों को डिटेन किया गया है वो यहीं के ही रहने वाले हैं, लोकल लोग हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल अभी यही खड़ा होता है कि 47 लोग सुबह से डिटेन है, उनकी अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं की गई है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज उनके हाथ लगे हैं, उस आधार पर जो उपद्रवी दंगाई है उनकी पहचान की जा रही है, जिसमें एक लंबा प्रोसेस है और लंबा समय लगता है। प्रशासन ये भी कोशिश कर रहा है कि बेवजह, यानी पूरी तरह से संतुष्टि के साथ कार्रवाई जो है वो सख्ती के साथ इस वक्त प्रशासन यहां पर कर रहा है। जतिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में कहा कि सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों की पहचान लगातार की जा रही है। सुनिए आप। नागपुर कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं। नागपुर में जिस तरीके से रॉयट्स हुए उसे लेकर के हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे वो क्या अफवाह थी जिसके बाद ये दंगे फैले? देखिए, सुबह जो है एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हम लोगों ने केस रजिस्टर किया 9 लोगों के खिलाफ, और उसके बाद में जो डेलीगेशन आया उनसे भी हमारी बात हुई एंड दे वर सेटिस्फाइड कि जो पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही है। उसके बाद में शाम को, क्योंकि कल 2 फेस्टिवल्स थे, एक तो और बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी देहली नरसंहार में 3 को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देहली नरसंहार मामले में 3 लोग जो इसमें आरोपी थे उन्हें फांसी दी गई है। 1981 में 24 दलितों की दरअसल हत्या हुई थी, जिसमें अब बड़ा फैसला देते हुए सजा जो है वो 3 को फांसी की सुनाई गई है। यूपी का पूरा मामला है, जहां पर देहली नरसंहार केस में 3 लोगों को फांसी की सजा कोर्ट की तरफ से दी गई है। 1981 का यह पूरा मामला, जिसमें दलितों की जो हत्या है बेरहमी से वो कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण को लेकर जो न्याय है वो अब जो है पीड़ितों को मिला है, जिसमें देहली नरसंहार में अब 3 लोगों को जो इसमें आरोपी थे उन्हें अपराधी बताते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा यहां पर दी है। राघवेंद्र सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जो है वो कोर्ट की तरफ से सजा सुनाते हुए कहा गया है, पूरा मामला बताइए। बिल्कुल, देखिए यह मामला काफी पुराना है, वर्षों लग गया, लंबे समय से पीड़ित संघर्ष कर रहे थे, कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन देर आया, लेकिन फैसला पीड़ितों के पक्ष में आया, दुरुस्त फैसला आया। जिस तरह से नरसंहार हुआ था, जिस तरह से वहां पर लोगों की हत्याएं हुई थी, तो उसके बाद जो लंबी लड़ाई लड़ी गई, यहां पर जो फैसला आया है वाकई बहुत ही देखा जाए जो हत्यारे थे उनके लिए तो चौंकाने वाली बात रही है, लेकिन जो पीड़ित है उसको न्याय का एक आभास हो रहा है, क्योंकि लंबी लड़ाई करते करते 2 दशक बीत गए थे। लोगों की उम्र जो है वो काफी मतलब देखा जाए तो अगर कोई युवा कोर्ट में अगर लड़ रहा है तो वो इस समय वृद्धावस्था की ओर चल पड़ा है। इतना लंबा एक संघर्ष लगा, लेकिन कहीं न कहीं ये जो बड़ा निर्णय आया है यह उन लोगों को खुशी देगा जिनके घर के परिजन अपनी जान गंवाए थे, जिनके साथ इतना निर्दयपूर्ण बर्ताव किया गया था, नरसंहार किया गया था। आज उनको न्याय मिला है। कहीं न कहीं यह जो फैसला आया है वो पीड़ितों के लिए एक मरहम लगाने जैसा है। पीड़ितों से अब मिलने के बाद पीड़ितों का जब बयान आएगा तब वो अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे कि आखिर कितना संघर्ष, क्या कुछ नहीं झेला है उन लोगों ने। इतना लंबा जो वक्त उन्होंने लड़ाई लड़ी है इस मामले को लेकर के, अब कहीं न कहीं कोर्ट के द्वारा उनको ये बड़ी जो राहत मिली है, इस पर कहीं न कहीं जो पीड़ित परिवार है वह आज खुशी जाहिर कर रहा होगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र, यहाँ पे हम जानकारी अब दे रहे हैं, इस बीच रोक रहे हैं। आपको बड़ी खबर आ रही है हिमाचल से, जहां पर हिमाचल विधानसभा में उठा है भिंडरवाले पोस्टर विवाद का मामला। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से सरकार से माफी सफाई यहां पे कही गई है। भिंडरवाले के पोस्टर लगाने वालों पर एक्शन की मांग यहां पर की गई है। पंजाब सरकार से भी बात करें, सुखू सरकार, ये कहा गया है। और बता दें आपको कि हिमाचल में आने वाले कई पंजाबी सैलानियों ने अपनी गाड़ियों में भिंडरवाले के पोस्टर लगा रखे थे, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब इसको लेकर के पंजाब की अगर बात करें तो यहां से लेकर के हिमाचल विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया है। हिमाचल विधानसभा में भिंडरवाले का पोस्टर विवाद का जो मुद्दा उठाया गया है और यहाँ पे सफाई की मांग की गई है।
ये घटना देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से घटित हुई है, ये कई तरह के संकेत दे रही है। एक हिमाचल प्रदेश में एक वातावरण और खराब करने की दृष्टि से एक चीज जो घटित हो रही है पिछले कुछ अरसे से मीडिया में भी आपने देखा होगा। हमारे पड़ोसी राज्य के नौजवान हिमाचल प्रदेश में आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जिस तरह से हुड़दंग यहां पर मचा रहे हैं, जिस तरह से भिंडरावाला का फोटो लगा करके वो अपने वाहनों पर, गाड़ियों पर झंडे लगा करके उनके सम्मान में बातें कह रहे हैं, और जब उनको रोका जा रहा है तो वो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नागपुर में कल के पथराव के बाद से नागपुर नगर निगम के ट्रक में पत्थर भरकर ले जाए गए। आरोप है कि दंगाइयों की तरफ से ये पत्थर दरअसल इस्तेमाल किए गए और हमला जो है इनके जरिए ही किया गया। जो तस्वीरें सामने आई थी वो ये तस्वीर देखिए, जिसमें आखिर कैसे उन पत्थरों को नगर निगम की तरफ से इकट्ठा किया गया है और एक ट्रक में भरकर ले जाया गया है। और अंदाजा आप इसी से लगाइए कि आखिर कितनी जो है वो भारी भरकम मात्रा में इन पत्थरों को लेकर उपद्रवी पहुंचे थे, जिसके बाद जमकर पथराव किया गया, हिंसा जो है वो फैलाई गई, पुलिस पर पथराव किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, घरों पर पत्थर फेंके गए। और आज नगर निगम की जो टीम है वो ट्रक लेकर पहुंची और इन पत्थरों को इकट्ठा किया गया है, जिससे पता चलता है कि आखिर कैसे इस पूरी साजिश को रचा गया था। इन पत्थरों को के जरिए ही जो हिंसा है वो फैलाई गई नागपुर के महाला इलाके में, जहां पर तनाव जो है वो लगातार बरकरार है। वहीं जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि जो उपद्रवी हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों को अभी तक पकड़ा गया है जो इसमें आरोपी हैं, जो दंगाई हैं, और साथ ही ये तस्वीर बता रही है कि आखिर कितनी संख्या में जो तमाम उपद्रवी पहुंचे थे हाथों में पत्थर लेकर। उन पत्थरों को अब इकट्ठा किया जा रहा है, जो नगर निगम है उन पत्थरों को हटा रहा है और पूरा ट्रक भरकर इन पत्थरों को नगर निगम लेकर गया। यानी पूरा इलाका जो पूरा पत्थरों से पाट दिया गया था, जिन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी जिन पत्थरों को, अब उन्हें नगर निगम ने इकट्ठा किया है और पूरा ट्रक भरकर पत्थर पूरे इलाके से इकट्ठा किए गए हैं। पूरा जो ट्रक है वो भरकर नगर निगम की जो टीम है वो यहां से रवाना हुई है। पूरा इलाका जो है उसे अब साफ किया जा रहा है और कार्रवाई दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की भी जारी है। और सुनीता विलियम्स की पृथ्वी वापसी का सफर शुरू हो गया है। 19 मार्च की सुबह फ्लोरिडा के तट के निकट जल क्षेत्र में स्पेसक्राफ्ट SpaceX उतरेगी। कैसी होगी उनकी धरती पर वापसी, किन प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना होगा, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी का काउंटडाउन शुरू। बस चंद घंटे और अंतरिक्ष यान होगा आसमान से जमीन की ओर। मस्क का ड्रैगन कैप्सूल वापसी होने वाली है कूल।